तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ये बहुत ही प्यारा सा कॉर्ड सेट डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो को फुल वॉच करें तभी आपकी समझ में आएगा, इसमें से कोई भी चीज़ आप स्किप ना करें। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है शोल्डर के लिए। हालांकि हमारे कॉर्ड सेट के अंदर शोल्डर नहीं है, बट हमें चेस्ट वगैरह का, मुड्डे वगैरह का हिसाब लगाना तो शोल्डर का निशान लगाना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, हमारे कॉर्ड सेट का जो मेजरमेंट है ये है 17 इसकी लेंथ रहेगी और बाकी साइज़ आपके स्क्रीन पर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों लेंथ है इसकी 17, तो 17 में मैं 1 इंच प्लस करके यहाँ निशान लगाऊंगा। 18 इंच पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शोल्डर से हम सबसे पहले एपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे 10 इंच पर। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लोअर चेस्ट का निशान लगाएंगे 13.25 इंच पर। ठीक, अब इन दोनों ही निशानों पर हमने एक स्ट्रेट निशान इस तरीके से बना लेना है। ठीक, डॉट पॉइंट पर भी और लोअर चेस्ट पर भी। अच्छा दोस्तों, हमारा शोल्डर है यहाँ पर 15 इंच, तो 15 का हाफ निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर और उसके बाद 1 इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे यहाँ पर। ठीक, उसके बाद में नेक के ब्रॉडनेस यहाँ पर रखेंगे हम, ठीक है, 3.25 इंच और यहाँ से यहाँ तक हमने शोल्डर को डाउन कर देना है। ठीक, ये इस तरीके से शोल्डर हमारा 1 इंच डाउन हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों मुड्डे की लेंथ यहाँ पर रखेंगे हम 7 इंच। ठीक है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेंथ रख सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों ये जो हमने मुड्डे का निशान लगाया है, इस निशान पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक, अब दोस्तों इसी निशान पर हमने अपर चेस्ट के साइज़ का निशान लगाना है। जैसे कि हमारा अपर चेस्ट है 35, तो 35 का 1/4 लगाएंगे 9.25 इंच और इसमें हम आधा इंच प्लस कर लेंगे यहाँ पर। ठीक, ऐसे। इसके बाद में दोस्तों हमने शोल्डर रखा था 7.5 इंच, तो हम शोल्डर भी यहाँ पर हम आधा इंच कम कर लेंगे। ठीक है, 7 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पर जहाँ हमने शोल्डर डाउन करा था। उसके बाद में यहाँ पर भी एक निशान लगा लेंगे 7 इंच का, यानी कि यहाँ से हम लगभग 4 इंच पर हमने ये निशान इस तरीके से लगाना है। ठीक, उसके बाद में दोस्तों यही निशान हमने एपेक्स पॉइंट पर मिला देना है। अब एपेक्स पॉइंट यानी कि डट पॉइंट, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 3.5 इंच पर हम एपेक्स पॉइंट। ठीक, यानी कि डट पॉइंट, और उससे नीचे यहाँ पर लोअर वेस्ट पर लगाएंगे 3 इंच का निशान। ठीक, अब दोस्तों हमने यहाँ पर निशान मिला लेने हैं। ये पहले यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट निशान बना लेता हूँ, ठीक है, मुड्डे का। उसके बाद में यहाँ से हमने ये डट पॉइंट तक ये निशान मिला देना है, यानी कि एपेक्स पॉइंट पर ऐसे, और यही निशान फिर हम इसको नीचे तक ले जाएंगे, यहाँ पर इसको हम मिला देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमने ये एपेक्स पॉइंट से लोअर चेस्ट तक का निशान नाप लेना है। तो ये आ रहा है यहाँ पर 3.5 इंच, तो यहाँ पर हम दोस्तों 3.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ठीक है, 2 सूत हम यहाँ पर कम कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से ये 2 सूत हमने कम कर लिया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 3 इंच ये आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम 3 इंच का ही एक निशान लगा लेंगे, बल्कि 3.25 इंच का लगाएंगे यहाँ पर। ठीक, और इस निशान को हमने यहाँ पर मिला लेना है। ये अब दोस्तों ये वाला जो हमारा निशान है, ठीक, इस निशान से हम आगे की तरफ 0.25 इंच का एक निशान लगाएंगे डट के लिए। अब यहाँ से दोस्तों हमने एपेक्स पॉइंट तक नाप लेना है। ठीक है, 6 इंच पर हमारा एपेक्स पॉइंट यहाँ से आ रहा है, तो ठीक है, डट का जो निशान लगाया है यहाँ पर भी हम 6 इंच का निशान लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब सिंपली दोस्तों यहाँ से हमने ये इस तरीके से मुड्डे की गोलाई का शेप बना देना है। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। अगर शेप सही नहीं बैठे तो आप यहाँ पर राउंड स्केल ले लें, इस तरीके से कर्व स्केल, इससे यहाँ पर आप शेप बना सकते हैं मुड्डे का। ठीक, तो मेरा शेप सही नहीं बैठा था तो मैंने इससे स्केल से बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमने, ठीक है, ये जो निशान लगाया था यहाँ से डट का निशान बनाना है एपेक्स पॉइंट तक, इस तरीके से। ये हमारी डट का निशान आ जाएगा। अभी इसमें हमने और बढ़ाना है, पहले हम नीचे का यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा लोअर चेस्ट की लाइन है, यहाँ पर हम 2.5 इंच आगे की तरफ निशान लगाएंगे, जो हमने प्रिंस कट शेप का निशान लगाया था, इस निशान से 2.5 इंच आगे की तरफ। ठीक, अब ये वाला निशान नाप लेंगे एपेक्स पॉइंट से नीचे की तरफ, जो हमने 2 सूत ऊपर कर दिया था। ठीक है, 3.5 इंच पर था, 3.25 इंच पर कर लिया था निशान। तो यही निशान अब यहाँ पर हमने इस तरीके से जो 2.5 इंच का निशान लगाया है, यहाँ पर 3.25 इंच का निशान लगा लेंगे। ठीक, ये निशान हमारे दोनों बराबर होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमने इस तरीके से डट का निशान बना लेना है। ठीक है, ये भी एक डट बनेगी, बट ये हमारी बड़ी डट बनेगी। इसमें से जितना भी बीच में से मार्जिन निकलेगा ये सब हमारा एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये हमने कटिंग कर देना है। तो जैसे जैसे मैं आपको कटिंग करता रहूँगा वैसे वैसे समझाता रहूँगा। तो डट का निशान यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 इंच का निशान है, यहीं से हम इंची टेप घुमा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से, ये क्योंकि आगे का हमने 3 इंच छोड़ देना है। डट का जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है बिल्कुल बीच में, तो बिल्कुल वेस्ट जाएगा। अब दोस्तों हमने इसी निशान पर अपनी वेस्ट का निशान लगाना है। तो वेस्ट है हमारी 31, तो सिंपली 7.25 का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर देख सकते हैं 7.25 का निशान है, बल्कि हमने इस निशान से थोड़ा सा आगे की तरफ
और एक निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर भी हम यही निशान लगाएंगे 0.25 इंच का, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है हमारी ये लोअर वेस्ट की, यहाँ पर हमने 0.25 इंच का निशान लगा देना है। अब इस 0.25 इंच के निशान से ऊपर की तरफ हमने 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है। ठीक इस तरीके से जो हमारा लोअर वेस्ट का निशान है उससे 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और ये निशान फिर हमने चेस्ट तक मिला देने। ठीक इस तरीके से अब यहाँ पर हम ये प्लस का आइकॉन बना देंगे, ये निशान हमारा जो हमने नीचे निशान लगाया उससे मिलाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हम ये जो हमारा डट पॉइंट है यानी कि एपेक्स पॉइंट, इससे 3 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से इस डट पॉइंट से ऊपर की तरफ 3 इंच का निशान। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जितना भी हमें नेक डीप रखना होगा उतना निशान लगा देंगे। तो कोड सेट में तो नेक होता नहीं है, बट हम नेक का निशान लगाएंगे। तो मैं नेक का निशान लगाऊंगा यहाँ पर 9 इंच पर। ठीक, और इस 9 इंच वाले निशान को जो हमने ये 3 इंच का निशान लगाया डट पॉइंट से ऊपर, इस निशान तक हमें नेक का निशान इस तरीके से मिला देना है। ठीक, ये नेक का निशान। अब ये नेक का निशान दोस्तों आप फुटे से भी लगा सकते हैं। अगर आपको शेप में थोड़ी सी कमी भी लगे तो आप इस शेप को सही कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मेरा शेप सही नहीं आया फुटे से, तो मैं थोड़ा सा और गहरा राउंड कर दूंगा। उसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा डट का गैप है, ये 0.25 इंच का गैप है हमारा, तो यहाँ पर भी हम ये 0.25 इंच का ही गैप कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से ये यहाँ पर 0.25 इंच का गैप आ जाएगा। अब दोस्तों ये वाला गैप हमने यहाँ नीचे तक मिला देना है, यानी कि एपेक्स पॉइंट तक। ठीक, ये डट पॉइंट पर इस तरीके से हम ये निशान मिला देंगे। ठीक, ये निशान हमारा आ गया। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नाप लेंगे हम ये। ठीक है, इधर एपेक्स पॉइंट से ऊपर की तरफ 3 इंच है, तो यही 3 इंच दोस्तों हमने इसकी दूसरी साइड भी निशान लगा देना है इसी तरीके से 3 इंच का यहाँ पर। ठीक, ये निशान यहाँ पर 3 इंच का इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से हमने निशान मार्क करना है और जहाँ पर हमारे ये मुड्ढे की स्ट्रेट लाइन है इससे हमें 1/2 इंच नीचे की तरफ निशान बनाना है। ठीक है, मुड्ढे से थोड़ा सा नीचे रखेंगे। अब ये जो निशान हमने लगाया था प्लस पॉइंट का, ये इसको यहाँ डॉट पॉइंट पे मिला देंगे और ये वाला निशान यहाँ से राउंड शेप देते हुए यहाँ तक मिला देना है। ठीक, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से ये जो हमारी जहाँ पर हमने निशान लेका है इससे लगभग 1/2 इंच नीचे की तरफ से एक निशान स्टार्ट करना है और इस तरीके से शेप देते हुए राउंड शेप में यहाँ मिला देना है। बाद में हम इसको स्केल से भी इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक, ये उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम 1/2 इंच का एक निशान लगाएंगे। ठीक, लेंथ से 1/2 इंच ऊपर ये। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से और जो हमने 1/2 इंच ऊपर निशान लगाया इसको नाप लेंगे। तो ये आ रहा है दोस्तों यहाँ पर 0.25 इंच। ठीक, अब यही 0.25 इंच दोस्तों हमने यहाँ से नापना है कटोरी वाली जगह पर से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 0.25 इंच का निशान लगा लेंगे। ठीक, ये हमने यहाँ से नापा है 0.25 इंच और अगला निशान जो नापा है तो हमने कटोरी पे से नापा है यहाँ से। ठीक, अब यहीं से दोस्तों हमने एक स्ट्रेट निशान बनाना है और नीचे वाले निशान से मिला देना है। ये इस तरीके से निशान यहाँ पर बन जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों इसको हमने देख सकते हैं यहाँ पर ये 0.5 इंच है, तो जहाँ पर हमने प्लस का निशान बनाया था यहाँ से नीचे की तरफ हमने यहाँ पर 0.5 इंच पर एक निशान लगाना है। ठीक, और उसके बाद में इन निशानों को हम यहाँ पर मिला लेंगे। ये निशान यहाँ मिला लेंगे और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका साइज़ हो, ठीक है, वेस्ट से नीचे का यानी कि हिप से थोड़ी सी ऊपर का साइज़ जो होता है वो आप यहाँ पर नाप लें। तो मैं यहाँ पर 9 इंच का निशान लगा लूँ। अगर आपके पास नाप नहीं भी है तो आप इसी तरीके से यहाँ पर 9 इंच का निशान लगा लें। उसके बाद में ये तो पैटर्न है, जब हम मेन फैब्रिक पर इसको कट करेंगे तो हम लगभग 1.5 से 2 इंच बढ़ती ही कपड़ा कट करेंगे, उसमें फिटिंग आ जाएगी। अब दोस्तों हम इन सारे निशानों पर नॉर्मली कटिंग कर देंगे। सबसे पहले यहाँ से कट करेंगे और उसके बाद में इसको हम साइड से कट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ले करके इस तरीके से हमने इस निशान तक मिला देना है। ये हमारा दोस्तों फ्रंट आ चुका है। अब फ्रंट के अंदर से यहाँ पर हम इस तरीके से लगभग 2 सूत से थोड़ा सा यानी कि 3 सूत मान लीजिए, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। और उसके बाद ये बीच सेंटर का जितना भी हमारा डट के अंदर का ये मार्जिन ही समझ लीजिए आप, इस मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे। ये बिल्कुल वेस्ट है, इसीलिए मैंने 2.5 इंच प्लस करके ही शुरू से निशान लगाया है। ठीक, ये तो हमारा बिल्कुल वेस्ट जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारी डट है ऊपर, ठीक है, शोल्डर वाली, यहाँ पर इसको एक कट करेंगे और इसको हम इस तरीके से यहाँ पर टैप कर लेंगे इसके ऊपर। ठीक, एक साइड से कट करके और दूसरी साइड पर इसको हम टैप कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने इसकी कटोरी भी कट कर देनी है। ठीक है, अब ये वाला जो पीस निकला है इसको यहाँ पर हम टैप कर लेंगे। ठीक है, मेन साइज़ हमारा यही रहेगा।
और उसके बाद में दोस्तों इस साइड से भी हम कटोरी को निकाल देंगे। ये हमारा फ्रंट अलग हो चुका है और कटोरी अलग। अब इस कटोरी को दोस्तों यहाँ पर सिंपली हम इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे तो ये देख सकते हैं एकदम बेहतरीन कटोरी हमारी यहाँ पर बन के आएगी। ठीक, एक बार यहाँ पर इसको देख सकते हैं, नाप ले देंगे कि हमारी कटोरी यहाँ पर फिट बैठ रही है। अगर थोड़ी बहुत यहाँ पर कम बढ़ती बैठेगी तो हम पैटर्न के अंदर ही सेट कर लेंगे, वरना दोस्तों 101% बता रहा हूँ कि कटोरी आपकी कम बढ़ती बैठ ही नहीं सकती, बिल्कुल बराबर ही बैठेगी। उसके बाद बैक पार्ट यहाँ से कट करेंगे तो सिंपली यहाँ पर 9 इंच का एक निशान लगा लेंगे और उसके बाद ये फ्रंट ले लेंगे। फ्रंट को इस पर रख कर और कटोरी भी यहाँ पर रख लेंगे और बैक का जो हम साइड का हिस्सा है उस पर हम निशान लगाएंगे। ठीक है, तो एक निशान तो हम यहाँ से लगा लेंगे, इस तरीके से मुड्ढे का आ रहा है। उसके बाद में साइड का निशान भी यहाँ पर लगा लेंगे, कितना हमारा साइड की लेंथ आ रही है। ठीक, ये बैक का हमारा निशान हो गया। अब इस वाले निशान पर सिंपली एक स्ट्रेट निशान बनाएंगे और इससे आधा इंच नीचे हम मार्जिन के लिए भी एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। ठीक, अब ये वाला निशान हमने यहाँ तक मिला देना है सिंपली दोस्तों। अब यहाँ पर हम एक 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। हम बिल्कुल बैक को सीधा नहीं रखेंगे बल्कि 1.5 इंच यहाँ पर राउंड शेप में रखेंगे। उसके बाद में 1 इंच का निशान हम आगे की तरफ लगाएंगे जिधर हमें लूप्स लगाने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आधा इंच का हम लूप्स लगाएंगे और आधा इंच जो हमारा यहाँ से बढ़ती बचा उसको यहाँ से हम कट कर देंगे। तो पहले मैं एक आधा इंच का यहाँ पर निशान लगा लेता हूँ, उसके बाद इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, बस आधा इंच ही आपको कट करना है। उसके बाद में जब ये आधा इंच कट करेंगे, जब ये तैयार होकर ब्लाउज आएगा तो ये लगभग 1.5 इंच का या 2 इंच का गैप आएगा लूप्स के बीच में। अच्छा, साइड में दोस्तों हम लगभग यहाँ पर 1-1.5 इंच बढ़ती ही कट करेंगे पैटर्न को। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने ये मुड्ढे के निशान पर कटिंग नहीं करनी है, ये बिल्कुल अगर इस पर कर दिया तो बैठेगा ही नहीं। हमें इस नोक से निशान लेना है। ठीक, यहाँ पर जहाँ पर हमारी फिटिंग आ रही है बस यहाँ से हमने एक राउंड शेप आगे की तरफ मिला देना है, इसी पर हम इसको कट कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट भी कट हो चुका है। अब दोस्तों हमें बैक पार्ट के अंदर भी एक डट डालनी होगी, तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहचान के लिए। ठीक है, ये हमारा ऊपर का हिस्सा रहेगा नेक वाला और ये वाला हमारा नीचे का हिस्सा रहेगा। ये हमारी पहचान के लिए हमने लिख दिया है। उसके बाद ये आधा इंच का जो मार्जिन है इसको यहाँ से कट कर देंगे। ठीक, अब बिल्कुल यहाँ पर इसको हम बराबर से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से डट का, यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। ये हमारी दोस्तों डट हो जाएगी। जब मैन फैब्रिक पर इन पीसों को हम कट करेंगे तो पहले हम डट ही डालेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर बोन पट्टी लगाएंगे। ठीक, इस तरीके से ये डट आएगी यहाँ पर जुड़ के। अब दोस्तों इसको हम मैन फैब्रिक पर कट करेंगे अपने पूरे ही कोट सेट को। तो सबसे पहले यहाँ पर कटोरी वाला हिस्सा ले लेंगे। ठीक है, इस कटोरी वाले हिस्से को यहाँ पर हम एक बार टैप कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल मिला के इसकी स्लिट और यहाँ पर अच्छे से हम एक बार टैप कर लेंगे, क्योंकि ये दोस्तों प्रिंस कट है। तो इसको यहाँ पर टैप करने के बाद में देख सकते हैं डट इसकी आड़ी हो रही है, तो यहाँ पर हम दोबारा से डट को कट करेंगे और बिल्कुल सीधा करके। ठीक है, यानी कि जो हमारी कटोरी है, कटोरी का बिल्कुल सीधे हिस्से पर इसको हम इस तरीके से यहाँ पर कट कर लेंगे। ठीक, अब दोस्तों हमने एक पेपर फ्यूज़ ले लेनी है, इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछाएंगे और ये वाला ही कटोरी वाला जो पैटर्न है इसको रख करके लगभग 1 इंच बढ़ती यहाँ से पेपर फ्यूज़ कट करेंगे। और ये पेपर फ्यूज़ के दोस्तों हमने 4 पीस तैयार करने हैं। 2 तो हमारे मेन फैब्रिक पर रहेंगे, ऊपर के फैब्रिक पर, और जो 2 पीस रहेंगे वो अंदर पैड के अंदर जाएंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर देख सकते हैं 2 पीस कट करे हैं। इन 2 पीसों को हमने मेन फैब्रिक पर चिपका लेना है, इस तरीके से चिपका के, और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम अपना पैटर्न ले लेंगे कटोरी का और वही पैटर्न इसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल पैटर्न के बराबर से हमने चौक से निशान लगा लेना है। ठीक है, चारों तरफ से इस पर हम बिल्कुल बराबर से ही पैटर्न के चौक से निशान लगाएंगे। ठीक, और यहाँ पर डट पर भी हम निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों ये निशान हमारा आ चुका है। अब हम इन दोनों पीसों को बिल्कुल बराबर करके एक साथ रखेंगे और जो हमने चौक से निशान लगाया यहाँ से तो 1 इंच कट करेंगे। ठीक है, यहाँ से 1 इंच, और बाकी जितने भी हमारे निशान लगा हुआ है इस निशान से जितना हमने मार्जिन लेना है बस उतना ही मार्जिन लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। यानी कि 1/2 इंच से भी कम हम यहाँ पर मार्जिन ले रहे हैं। ठीक, चारों तरफ से कट कर देंगे और यहाँ जहाँ पर डट बनेगी डट पर भी हम, ठीक है, मार्जिन छोड़ कर ही कट करेंगे। ये इस तरीके से ये हमारी कटोरी पार्ट कट हो जाएगी। अब दोस्तों सेम पैटर्न से ही हमने इसके अंदर के लिए भी 2 पीस प्लेन फैब्रिक पर या सेम फैब्रिक पर ही कट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये नीचे का हिस्सा ले लेंगे, नेट पर रखेंगे, नीचे से हम लगभग 1.5 इंच ज़्यादा कट करेंगे और साइड से लगभग 2 से 2.5 इंच बढ़ती कट करेंगे, क्योंकि हमारी जो भी साइज़ होगा साइज़ आ जाएगा। उसके बाद में जहाँ से हमने कटोरी निकाली है यहाँ से हमने बस आधा इंच ही बढ़ती कट करना है, जितना कटोरी में मार्जिन आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको कट कर लेंगे और इसको कट करने के बाद दोस्तों एक बार यहाँ से मैं सब चीज़ें हटा देता हूँ। इस पर हम यहाँ पर
जो बॉन पट्टी लगाएंगे, बॉन पट्टी का निशान लगाएंगे, तो पहला निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच पर। उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम 3 इंच पर एक निशान, और इस निशान से आगे लगाना है हमने 3.5 इंच पर एक निशान। ठीक, ये 3 इंच पर भी कर सकते हैं, और इन सारे निशानों पर हम कट लगा लेंगे। बाकी अपने हिसाब से आप कम बढ़ती निशान कर सकते हैं, इन निशानों में कोई दिक्कत नहीं होती है कम बढ़ती करने में। अगर आप ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन कटों के ऊपर बिल्कुल ऊपर तक एक निशान लगा लूँगा फुटे से स्ट्रेट इस तरीके से, और ऊपर की तरफ भी दोस्तों हमने यहाँ पर कट लगा देने हैं। ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों बस इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये बैक पार्ट का पैटर्न रख करके, और मेन फैब्रिक पर यानी कि नेट फैब्रिक पर बैक पार्ट का पैटर्न रखेंगे, और साइड से लगभग 2 इंच बढ़ती कट कर लेंगे, नीचे से 1 इंच बढ़ती कट कर लेंगे। बस इसी तरीके से जैसे हमने फ्रंट का कटा है ऐसी तरीके से काट लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों मशीन पर। मशीन पर मैं इसकी स्टिचिंग बताऊँगा। अगर सारी ही चीज़ें कट करके बताऊँगा तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट ले लेंगे ये, और फ्रंट पार्ट के दोस्तों हमने यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एक डट्स डालनी है। ठीक है, बस एक मतलब आधा पैर की समझ लीजिए आप, इस तरीके से डट डाल देंगे ऊपर से लेके नीचे तक। ये तो हम ऐसे ही डाल देंगे बिल्कुल, और इसका मार्जिन हम रखेंगे सीधी तरफ, यानी कि जितनी भी डट्स डालेंगे हम सबका मार्जिन हम सीधी तरफ रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमने बॉन्ड पट्टी लगानी है। उसके बाद में आप दोस्तों साइड की जितनी भी है हमारी ये, तो इन कट्स के ऊपर जो हमने निशान लगाए थे उन्हीं के ऊपर इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, और नीचे से हम आधा पैर का निशान सिलाई लगाते हुए, और ऊपर से लगभग 1.5 इंच दूरी से हम सिलाई निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये एक डट यहाँ पर बन जाएगी। बिल्कुल ऊपर तक हमने सिलाई कंप्लीट नहीं करनी है। तो देख सकते हैं इस तरीके से ये डट आ जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों हमने पूरी निशानों के ऊपर डट बना देनी है। उसके बाद दोस्तों ये बॉन्ड पट्टी मैंने रेडी कर रखी है, देख सकते हैं इस तरीके से पेपर फ्यूज़ की। इसमें मैं बॉन्ड नहीं डालूंगा क्योंकि बॉन्ड पट्टी मेरे पास है नहीं, तो मैंने ये कपड़े पर ही पेपर फ्यूज़ की तैयार कर रखी है। अगर आप चाहें तो बॉन्ड इसके अंदर बॉन्ड भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो बॉन्ड आपके मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही पड़ जाएगी। ठीक है, जितनी भी हमने डट्स डाली हैं इन डट्स को इस पट्टी के बिल्कुल बीच में ले लेंगे, और दोनों तरफ सिलाई लगा करके इसको यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। ठीक, ये यहाँ पर अटैच हो जाएगी। एक्स्ट्रा पट्टी को ऊपर से हम कट कर देंगे। अब दोस्तों यही पट्टी हमने जितनी भी डट्स इसके अंदर बनाई हैं सारी डट्स को हम इस पट्टी के सेंटर में रखेंगे, ऊपर से इनको अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरी ही डट्स के ऊपर हमने ये पट्टियाँ लगा ली हैं। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों ये तो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर की कटोरी तैयार करेंगे, उसमें पैड वगैरह कैसे लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं कटोरी ले लूँगा। ठीक है, ये पैटर्न भी है हमारे पास दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम बिल्कुल बराबर करके रख लेंगे। ठीक है, चारों ही पीस को, ये 4 पीस हैं, 2 ऊपर के, अभी मैं दिखलाऊंगा अभी आपको। इसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पर पैटर्न रख लेंगे। ठीक, पैटर्न रखने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमने नेक का निशान लगाया था, ठीक है, उस नेक के निशान पर हमने कट लगाने हैं। तो पहले मैं यहाँ देख सकते हैं ये है हमारे नेक का निशान, तो यहाँ पर मैं पैटर्न पर भी कट लगा देता हूँ, और यही निशान दोस्तों हमने इन चारों पीसों पर भी लगा देना है। इस तरीके से हल्के सा नॉच लगा लेंगे। ठीक, ये हमारे चारों पीसों पर नॉच लग चुके हैं। 2 तो हमारे दोस्तों ये हैं मेन फैब्रिक के, और इसके बाद में 2 पीस हमारे ये प्लेन फैब्रिक के हैं जो कि हम पैड के अंदर लगाने वाले हैं। ठीक है, इस पर भी मैंने पेपर फ्यूज़ कर रखी है। जैसा मैंने आपको बताया था सेम पैटर्न पर ही हमने चारों पीस तैयार करे हैं। अब सबसे पहले दोस्तों जितने भी हमने ये डट्स के यहाँ पर कट लगाए हैं इन पर हमने डट्स बना लेनी है। इस तरीके से बिल्कुल बराबर करके पकड़ेंगे, और जो हमने निशान लगाया है इस पर ही हम डट बना लेंगे। ठीक है, चारों ही पीसों पर हमने इस तरीके से डट्स बना लिए हैं। तो डट्स डालने के बाद देख सकते हैं कटोरी हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैठ के आती है ये कटोरी। ऐसे ही हमने दोस्तों नीचे वाले जो अस्तर के हैं उस पर भी बना लिए। अब सिंपली इसके ऊपर रखेंगे ये अस्तर वाला जो अंदर का कपड़ा है इसको। ठीक है, बिल्कुल आगे का कट मिला करके रखेंगे, और यहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है। एक पैर की सिलाई लगाएंगे जहाँ पर जितना हमने मार्जिन कट करा था। अच्छा, जो नेक का जो हमने कट लगाया है बस यहीं तक हमने सिलाई लगानी है, इसको ऐसे निकाल देंगे। ऊपर की तरफ जितने भी हमारी गोलाई आ रही है इस पर हम कट लगा देंगे ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। इस तरीके से कटोरी को सीधा करके अब अस्तर वाला जो कपड़ा है इसके ऊपर हमने एक किनारे की सिलाई लगानी है। ठीक है, अस्तर वाले कपड़े पर लगानी है, मेन फैब्रिक पर नहीं लगानी है, नहीं तो फिर सीधी तरफ चमकेगी सिलाई। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों दूसरी कटोरी भी हमने यहाँ पर रेडी कर लेनी है, जिस तरीके से इसको रेडी करा है, और फिर उसके बाद में इसको हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कटोरी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। कोर्सेट का नीचे का हम बॉडी पार्ट ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो सेंटर वाली पट्टी लगाई है हमने, इस पट्टी के दोनों तरफ हमारे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मार्जिन आया है। इसी मार्जिन पर हमने ये अपनी कटोरी फिट करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ही फिट हो जाएगी, और आधा इंच ये पट्टी हम कटोरी से ऊपर की तरफ निकालते हुए लगाएंगे। ठीक है, ताकि बाद में इसको मोड़ दें हम। तो यहाँ पर जो हमने कट लगाया था नेक का, ठीक है,
यहाँ पर रख लेंगे बिल्कुल मार्जिन के बराबर से ही। और यहाँ पर दोस्तों हमने एक पैर के मार्जिन लेते हुए कटोरी को अटैच कर देना है। जब तक दोस्तों हम कटोरी को अटैच कर रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अच्छा दोस्तों, ये जो कोट सेट हम तैयार कर रहे हैं, इस कोट सेट के ऊपर हमने एक गाउन ड्रेस तैयार कर रही है। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। उसका वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पूरी ड्रेस एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो इसी वीडियो में मैं बस आपको खाली कोट सेट की ही कटिंग बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी ड्रेस का डिज़ाइन दिखाऊंगा। अब दोस्तों, ये कटोरी का जितना भी मार्जिन है इसको हमने ऊपर की तरफ करके इस पर अच्छे से प्रेस कर लेनी है। और जैसे हमने ये वाली कटोरी अटैच करी है, इधर की कटोरी भी इसी तरीके से इसमें अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद में देख सकते हैं प्रेस वगैरह हमने इस पर कर ली है। यहाँ पर दोस्तों मैंने 38 साइज़ के पैड लिए हैं। 36 का हमारा एक कोट सेट है तो 38 का 2 नंबर मैंने बड़े ही लिए हैं पैड। इस पैड को एक बार इसके अंदर रख के देख लेंगे। अगर हमारे पैड बड़े होंगे तो हम थोड़ी सी कटिंग करेंगे पैड को, और फिक्स बैठेंगे तो ऐसे ही अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये थोड़े से पैड हमारे बड़े बैठ रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ बढ़ती निकल रहे हैं। तो हम आधा इंच पैड को यहाँ से कट कर लेंगे। तो पहले एक बार यहाँ पर मैं इसमें निशान लगाऊंगा, डबल फोल्ड कर लूँगा, एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लूँगा। इसके बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से एक प्लस का निशान बना देंगे। ये हमारे पैड का बिल्कुल सेंटर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हमने आधा इंच नीचे की तरफ से, ठीक है, ऊपर से आपको कट नहीं करना है, जो नीचे हिस्सा होगा हमारे पैड का वहाँ से आधा इंच पैड को कट कर देंगे। अब एक बार फिर से हम इसको रख कर देखेंगे, फिट बैठेगा तो यहीं पर इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमारा ये पैड बराबर आ रहा है, कुछ भी भारे नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको यहीं पर ही अटैच करेंगे। अटैच कैसे करना है दोस्तों, जो हमने प्लस का निशान बनाया है पैड के ऊपर, इस प्लस के निशान को हम दोस्तों, जो ये ऊपर वाला कपड़ा है हमारा, ठीक है, अस्तर का, इस पर हमने यहाँ पर एक टाँका लगा करके अटैच कर देना है। अच्छे से पक्का करके टाँका लगा देंगे यहाँ पे और निकाल लेंगे। इस तरीके से ये अस्तर वाले पीस पर हमारे पैड अटैच हो जाएगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपको देख सकते हैं अस्तर में कुछ झोल दिखाई दे रहा है, बट ये झोल है नहीं। जब हम पैड को सीधा कर देंगे तो झोल खत्म हो जाएगा। उस टाइम हमारा पैड उल्टा था तो झोल था इसमें। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर ये जो अस्तर है हमारा पैड जिस पर हमने अटैच करा, जितना ही मार्जिन है इसको फोल्ड करेंगे बिल्कुल, ठीक है। ऊपर वाले मार्जिन के, जो ऊपर वाला हमने मेन फैब्रिक लगाया उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे। उससे थोड़ा सा कम ही फोल्ड करेंगे, 2 सूत के लगभग यहाँ पर। और इस तरीके से फोल्ड करके हमने पूरी ही कटोरी के ऊपर तुरपाई कर देनी है इस तरीके से। और जो ऊपर आधा इंच की पट्टी हमारी बढ़ती निकल रही थी उस पट्टी को भी यहाँ पर हम मोड़कर और इस पर भी तुरपाई कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम पट्टी को यहाँ पर मोड़ लेंगे, देख सकते हैं, और तुरपाई कर लेंगे। ये तुरपाई यहाँ पर हो चुकी है। सेम पैटर्न से ही दूसरी कटोरी हम इसकी तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी ये कटोरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब सेम पैटर्न से दूसरी कटोरी भी तैयार करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये फ्रंट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अब हम यहाँ पर इसका बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बैक पार्ट का एक हिस्सा मैंने बिल्कुल तैयार कर रखा है और एक पार्ट अभी मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा बीच में डट्स है, देख सकते हैं डट्स हमने डाल ली है। डट्स के ऊपर हमने एक पट्टी लगा दी है, ठीक है, बोन पट्टी। ऐसे ही सारी पट्टियाँ हम गैप से लगा देंगे बराबर में। और जो हमारी शुरू की पट्टी है, इस शुरू की पट्टी में दोस्तों 1-1 इंच के गैप से हमने लूप लगाए हैं, ठीक है। तो एक पीस पे मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ लूप, और एक पीस पर आपको दिख सकते हैं इस तरीके से लगा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये लूप लग जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अब एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से हम कट कर देंगे। ऊपर से हमने आधा इंच पट्टी बढ़ती निकाली थी तो इसको आधा इंच को यहाँ पर फोल्ड कर देंगे पट्टी को, और सीधी तरफ पलट कर इसके दूसरे किनारे पर भी एक सिलाई लगा करके तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से सिंपली हमारा ये दोनों ही पार्ट बैक पार्ट के तैयार हो चुके हैं। बस अब सिंपली इसके अंदर दोस्तों हमने डोरी डाल देनी है और अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग कर देनी है। उसके बाद डमी पर इसको मैं चढ़ाकर दिखलाता हूँ किस तरीके से कोट सेट आया है। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एकदम फिटिंग के साथ हमारा ये कोट सेट डमी के ऊपर आ चुका है। अब दोस्तों ये तो डमी है, और जब इसको हम बॉडी पर डालेंगे तो बॉडी पर एकदम और अच्छे से चिपक कर ये आएगा, क्योंकि बॉडी होती है और डमी तो फिर भी हार्ड होती है ना। तो आप दोस्तों चाहें तो इसका ब्लाउज़ बना सकते हैं, और ब्लाउज़ के अंदर अगर आप स्टेप यहाँ पर लगाना चाहें इसके ऊपर कॉलर पर तो स्टेप वगैरह भी आप डाल सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा रखना चाहें तो ऐसे भी आप पहन सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें दोस्तों कई सारे ड्रेसेस कोट सेट पर बन जाते हैं। जैसा कि हम दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी कोट सेट के ऊपर एक गाउन बना करके दिखलाएंगे, ठीक है। गाउन भी बहुत स्टाइलिश लगा है, वो बनने के बाद भी एकदम ब्यूटीफुल आया है। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें आपको इसी कोट सेट के ऊपर आपको गाउन देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।